स्वामीनारायण लाइफ स्टोरी इन हिंदी। भगवान स्वामीनारायण हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्हें सहजानंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षापत्री स्वामी नारायण संप्रदाय का मुख्य और पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 212 श्लोक संस्कृत भाषा में है और यह ग्रंथ भगवान स्वामीनारायण के द्वारा रचित हैं। इन्हें अवतारी पुरुष और ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इनके अवतार के संकेत कई पुराणों में भी मिलते हैं। भगवान स्वामी नारायण की जीवनी। नाम स्वामी नारायण, अन्य नाम सहजानंद स्वामी, नीलकंठ या नीलकंठ ब्रह्मचारी। बचपन का नाम घनश्याम। जन्मतिथि 3 अप्रैल 1781। जन्मस्थान छपिया नाम गांव में अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर। पिता का नाम धर्मदेव, माता का नाम भक्ति देवी, भाई राम प्रताप। मृत्युतिथि 1830। भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म 3 अप्रैल सन 1781 में हुआ। इनके जन्म के पूर्व इनके माता पिता भक्ति देवी और धर्मदेव काशीपुरी की यात्रा पर गए थे, जहां स्वामी रामानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण कर ईश्वर की पूजा आराधना किए, भागवत कथामृत सुने और कई अन्य धार्मिक कार्य किए। यात्रा खत्म होने के बाद अपने गांव छपिया लौटने के बाद वह शुभ दिन आ गया और भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म उनके घर में हुआ और इनका नाम घनश्याम रखा गया। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शिशु के शरीर और दोनों पैरों में असाधारण चिन्ह दिखाई दिए, जिसे देखकर ज्योतिषियों ने प्रतिभावान, दयावान, कल्याणकारी और अवतारी होने की भविष्यवाणी की। एक दिन इनके पिता धर्मदेव ने बालक घनश्याम की अभिरुचि और प्रतिभा का परीक्षण किया। उन्होंने एक जगह एक स्वर्ण मुद्रा, एक चाकू और एक गीता की पुस्तक को रख दिया। उस समय घनश्याम की आयु बहुत ही कम थी और उनके पिता ने पुत्र को समीप बुलाया। वो उन वस्तुओं में से एक चुनने के लिए कहते कि उससे पहले ही घनश्याम ने गीता की पुस्तक को अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर उनके पिता आश्चर्यचकित हो गए। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा। 10 वर्ष की आयु में ही बालक घनश्याम ने अपने पिता से वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत आदि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। इनकी जितनी अच्छी विद्या ग्रहण करने की शक्ति थी, उससे भी अच्छी इनकी अभिव्यक्ति की शक्ति थी, जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते थे। बालक घनश्याम ने कम उम्र में ही मल्लविद्या में कुशलता प्राप्त कर ली थी। बालक घनश्याम के 11-12 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और 11 वर्ष 7 माह 1 दिन की उम्र सन 1792 में घर से निकल पड़े। अंधेरी रात, आकाश में बिजलियां जोरों से चमक रही थी और उतनी ही जोर से वर्षा भी हो रही थी। घर से निकल जाने के बाद घनश्याम ने अपनी पहचान बदल डाली और अब वो नीलकंठ ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। भगवान स्वामी नारायण की कथा। यह कथा भगवान श्री स्वामीनारायण के आत्मज्ञान और साहस को दर्शाता है। चलते चलते बालप्रभु श्रीनगर पहुंचे और वहां पहुंचने पर शाम हो चुकी थी। समीप गांव में जाना उचित नहीं समझे। गांव के बाहर मठ के सामने एक पेड़ की नीचे अपना आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। मठ के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां एक शेर रहता था, जिसके डर की वजह से कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। गांव और मठ के सभी लोग डरते थे। भगवान स्वामीनारायण बालप्रभु अपने ध्यान में थे कि अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगी। मठ के महंत ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बालप्रभु पर गई और सोचने लगे, अगर शेर आ गया तो इस बालक का क्या होगा। महंत जी ने बाहर चारों तरफ देखा और फिर दौड़कर बालप्रभु को हिलाया और कहा, यहाँ एक शेर रहता है जो यहीं आसपास ही घूमता है, आप मठ के अंदर चलिए। महंत जी के बार बार आग्रह किया और मृत्यु का नाम लेकर भयभीत करने की भी कोशिश की, परंतु वे मठ के अंदर नहीं गए। बालप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से मैं नहीं डरता किसी भी परिस्थिति में। आप मठ के अंदर जाकर विश्राम करिए। बालक की नम्र भाव से कही ऐसी साहसिक बातें सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें लगा यह हठी बालक अंदर मठ में नहीं आएगा। इसलिए मठाधीश महाराज मठ के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद शेर की दहाड़ने की आवाज आई। मठाधीश जी डरते हुए खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेर कुछ देर तक बालक को देखकर गुर्राता रहा और फिर पालतू कुत्ते की तरह उनके समीप बैठ गया। बालप्रभु ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और शेर कुछ घंटे उनके समीप बैठा रहा। यह सब देखकर मठाधीश आश्चर्यचकित थे और समझ गए कि यह बालक निश्चित ही ईश्वर का अवतार हैं। भोर होने पर जब बालप्रभु स्नान के लिए खड़े हुए तो शेर भी उनके साथ चल दिया और कुछ दूर चलने के बाद शेर जंगल की झाड़ियों में अदृश्य हो गया।
महंत जी अपने शिष्यों के साथ बाल ब्रह्मचारी से मिलने को आतुर दौड़ पड़े और बाल प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, आप कौन है प्रभु? अब आप हमारे ही मठ में रहने की कृपा करें। राजा की कृपा से मठ के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और लाखों रुपए वार्षिक आय हैं। बाल प्रभु नीलकंठ ने सहज भाव से इतना ही कहा, संपत्ति की अपेक्षा होती तो संसार छोड़कर क्यों निकलता। भगवान स्वामीनारायण की मृत्यु। मृत्यु एक सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। प्रकृति के इस खूबसूरत नियम का ज्ञानी जन स्वागत करते हैं। सन 1930 में भगवान स्वामीनारायण ने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, पर उनकी सोच और दी शिक्षा का प्रचार प्रसार उनके अनुयायी पूरे विश्व में कर रहे हैं। भगवान स्वामी नारायण के बताएं मार्ग पर चलकर आज भी लोग ज्ञान और अध्यात्म के आनंद में सराबोर होकर विश्व कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं।